नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है और अपनी फैमिली रंगीन राह है फैमिली बहुत बड़ी बड़ी बनते जा रही है और बहुत बड़ी बनेगी। तो आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स में देते रहूँगा। जो आप चाहो, जिस बारे में चाहो, बॉलीवुड के बारे में, किसी फिल्म के बारे में, किसी एक्टर के बारे में, जो भी आप चाहो मुझे नीचे डीएम में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आप लोग हैं तो मैं हूं। दोस्तों, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो कुछ ऐसा ही है जिसे शायद आपने क्या किसी ने मतलब ज़्यादा ये मालूम भी नहीं होगा कि क्या हुआ था उस फिल्म के सेट पे जब मिथुन चक्रवर्ती, ऋषि कपूर, मौसमी चटर्जी फूल खिले हैं गुलशन गुलशन के सेट पे काम कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ था वो सुन के आप भौचक्के से रह जाओगे, आप भी डर जाओगे कि ये अचानक क्या हो गया। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हो तो नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने मिल जाएगी और उसकी इंटीमेशन भी मिलती रहेगी। दोस्तों, आइए मेरे साथ चलते हैं रंगीन राहों में। दोस्तों, ऋषि कपूर के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं। वो रोमांटिक हीरो के तौर पे माने जाते थे और अपने काम से लोगों को इतना खुश रखते थे कि उनके साथ में, उनके अपोजिट में कोई रोमांटिक हीरो उस वक्त नहीं था और वो जो काम करते थे दिल से करते थे, तहे दिल से करते थे। दोस्तों, प्रेम रोग और बहुत सी फिल्मों में उन्होंने जो काम किया था, बहुत सी उनकी फिल्में रोमांटिक ही होती थी, लेकिन वो जो काम करते थे एकदम दिल से करते थे। दोस्तों, ये बात है उस वक्त की जब फिल्म बन रही थी फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। उसमें मौसमी चटर्जी, ऋषि कपूर और मिथुन दा भी थे। मिथुन दा साथ में थे। दोस्तों, उस वक्त की बात है, लेकिन ऋषि कपूर की जान उस दिन जाते जाते बच गई क्योंकि एक गलती की थी मिथुन दा ने। क्या गलती की थी वो भी देखिए, वो भी सुनिए, मुझसे सुनिए, शायद आपको पता नहीं होगी। फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन अगर आपको देखने मिले तो ये शॉट ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बात उस वक्त की है जब फिल्म की शूट हो रही थी, तब मिथुन दा को पूछा गया कि आपको कार चलानी आती है। मिथुन दा उस वक्त काम के लिए इतने परेशान थे कि उन्होंने हाँ कह दिया, हालांकि उन्हें कार चलानी नहीं आती थी। शॉट ऐसा था कि ऋषि कपूर, मौसमी चटर्जी वहाँ खड़े, वहाँ पे जोर से आके गाड़ी लाके वहाँ पे रुकवानी थी और ब्रेक मारना था। ये शॉट जो आप पीछे देख रहे हैं उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये इतना रियल कैसे लगता है। हालांकि रियल लगेगा ही क्योंकि मिथुन दा को कार चलाना आता ही नहीं था। मिथुन दा ने सोचा अगर मैं इस वक्त ना कह दूंगा मुझे कार चलाना नहीं आता है तो ये फिल्म से मुझे निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, क्या हुआ आगे का वाकया देखिए। सो मिथुन चक्रवर्ती की अब एक बहुत ही उनकी पहचान भले ही आज सुपरस्टार के रूप में देखी जाती है, लेकिन एक दौर ऐसा था जब उन्हें भी फिल्म के लिए धक्के खाने पड़ते थे। सभी डायरेक्टरों की ऑफिसों में धक्के खाने पड़ते थे। ऑफिसों में जाके काम मांगना पड़ता था और कहना पड़ता था मैं मिथुन दा हूँ, मैंने कौन सी फिल्म की है। और उस वक्त तो ऐसा चलता था कि ठीक है, उस वक्त तो लोग फोटोग्राफ्स देते थे और वैसे काम मिलता था, लेकिन धक्के तो खाने ही पड़ते थे। मिथुन दा को बहुत धक्के खाने पड़े। मृगया फिल्म आने के बाद, क्योंकि मृगया फिल्म में उनका शॉट था, एक ही शॉट था, डायलॉग एक भी नहीं था। मृगया फिल्म में वो आदिवासी कैरेक्टर दिखाए गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको ऐसे धक्के खाने पड़ेंगे, हर प्रोड्यूसर की ऑफिस में जाके धक्के खाने पड़े थे। तो उस वक्त उनको फिल्म के लिए बहुत ही मुश्किलात होती थी। तो अगर उस वक्त जो भी फिल्में मिलेगी तो वो अगर उसमें से अगर निकाल दिए जाएंगे तो बॉलीवुड में ये कहा जाएगा कि मिथुन दा को इसमें से निकाल दिया गया।
तो वैसा वो नहीं चाहते थे। इसके लिए एक फिल्म फूल खिले गुलशन गुलशन जब शॉट हो रही थी तब मिथुन को कहा गया कि आपको कार चलानी आती है, तो वो तो सोच रहे थे कि उन्हें तो कार चलानी आती नहीं है, अगर मैं ना कह दूंगा तो मुझे फिल्म से निकाल देंगे, तो उन्होंने हाँ कह दी। दोस्तों उसके बाद शॉट ये हुआ कि मिथुन दा गाड़ी में आते हैं और चला के आते हैं। उन्हें वो कंफ्यूज में हो गए थे कि मैं गाड़ी, कंफ्यूजन ऐसा हो गया था कि ब्रेक और एक्सेलेरेटर में कंफ्यूज हो गई थी। जहाँ ब्रेक मारनी थी उसके बदले उन्होंने एक्सेलेरेटर पे पाँव ज़ोर से दबा दिया था, उसकी वजह से गाड़ी ज़ोर से चली गई थी, एकदम आगे तक आ गई थी। दोस्तों कैमरा चालू था, मिथुन चक्रवर्ती गाड़ी चला रहे थे, ऋषि कपूर मौसमी चटर्जी थी सामने थी। उन्होंने गाड़ी चालू की और एक्सेलेरेटर पे जोर से पाँव दब गया, गाड़ी फटाक से आगे तक गई। अगर गाड़ी उस वक्त नहीं रोकती तो आज तो क्या उस वक्त भी ऋषि कपूर की जान खतरे में आ जाती थी। इससे गाड़ी फास्ट लाए कि मौसमी चटर्जी बाजू में थी, वो तो बेशुद्ध होकर नीचे गिर गई और ऋषि कपूर के बाजू में आके गाड़ी रुक गई। इतनी बाजू में आ गई थी, अगर रुकते नहीं तो ऋषि कपूर उसी दिन उनकी मौत हो जाती। उसके बाद डायरेक्टर साहब ने इतनी फटकार लगाई मिथुन दा को कि ये वो तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आता है तो क्यों कहा कि गाड़ी चलाने, आप किसी की जान भी ले सकते थे, दो जन की जान जा सकती थी, हीरो हीरोइन की जान जा सकती थी, पीछे कैमरामैन थे उसकी भी जान जा सकती थी। इतनी फटकार लगाई, पूरे आधे घंटे तक उन्हें सुनते रहना पड़ा। मिथुन दा भी चुपचाप सुनते रहे क्योंकि गलती थी। उन्होंने सॉरी बोला, सॉरी बोलने से लेकिन मौसमी चटर्जी बेहोश हो गई थी। जब होश में आई तब उससे उन्होंने यही पूछा कि ऋषि कपूर जी कैसे हैं। मिथुन दा को देख के वो थोड़ी गुस्से में भी आ गई थी और उन्होंने कहा कि ऋषि कपूर जी को कुछ लगा तो नहीं, ऐसे पूछने लगे थे डायरेक्टर से। उनको बाजू में बिठा के पानी वानी पिलाया। आधे घंटे तक, 1 घंटे तक शॉट रुका रहा। वो स्टेट ऑफ माइंड एकदम खलास हो गया था उनका, दोनों के सोच के बाहर हो गया था, ऋषि कपूर के भी सोच के बाहर हो गया था। डायरेक्टर ने मिथुन दा को इतना सुलाया, इतना लताड़ा कि वो पैर पड़ने तक तैयार हो गए। मिथुन ने ऋषि कपूर से भी माफ़ी मांगी और मौसमी चटर्जी से भी माफ़ी मांगी और डायरेक्टर से भी माफ़ी मांगी। ऋषि कपूर ज़्यादातर रोमांटिक फिल्में ही करते थे, लेकिन अपने काम के प्रति इतने जागरूक रहते थे, इतने सीरियस रहते थे कि सब कुछ भूल जाते थे। जब वहाँ से गाड़ी आई तो वो इतने सीरियस थे कि बाजू पे हटने का सोचा भी नहीं था। उन्हें तो खुद के एक्टिंग में इतने घुस गए थे, कैरेक्टर में इतने घुस गए थे कि मिथुन दा भी पहली बार तो गाड़ी चला रहे थे तो उनसे जो ब्रेक के बदले एक्सेलेरेटर पे जो पाँव लग गया था, जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती थी। इतनी करीब 1 फुट भी दूरी पे करीब हो गई थी और उन्होंने ब्रेक लगा दी, फटाक से गाड़ी रुकी। सब लोग डर गए, सब भागने लगे वहाँ से। कैमरामैन भी जो पीछे था वो भी कैमरा लेके भाग गया। बाद में आके इतने स्टार को तो डायरेक्टर मार नहीं सकते थे, लेकिन इतने जोर से चिल्लाए और ये बात मिथुन ने याद रखी हमेशा। लेकिन क्या करते, मजबूरी तो थी, मजबूरी ऐसी थी कि किसी की जान भी तो जा सकती थी। दोस्तों अगर वो नहीं कहते कि मुझे नहीं आती कार चलाने तो उनको काम नहीं मिलता, क्योंकि उस वक्त उनको काम की ज़रूरत थी, उनकी भी कुछ मजबूरी थी। लेकिन भगवान की इच्छा कुछ अलग ही थी, जिसकी वजह से 2 जाने जाती बच गई। ऋषि कपूर भी सही सलामत बच गए, मौसमी चटर्जी भी बच गई और कैमरामैन और डायरेक्टर भी बच गए। दोस्तों ऐसा होता है बहुत बार, बहुत कलाकार ऐसा कुछ झूठ बोल लेते, लेकिन किसी की झूठ की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप एक्टर हो तो जहाँ पे आपको नहीं आता है वो सीधा ना बोल दीजिए। ठीक है, काम तो मिलते जाएगा, काम चला जाएगा, उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी के जान के लाले पड़ जाए। दोस्तों यही बात मैं कहना चाहूँगा नए कलाकारों से, मेरे दोस्त जो कि एक्टिंग फील्ड में है, उनको मैं कहना चाहूँगा हमेशा सच बोलिए और
काम के इस हिसाब से झूठ मत बोलिए। दोस्तों यही कुछ बातें थी, ऐसा हो जाता है। दोस्तों यही कुछ बातें थी, ऐसी ही कुछ रोचक बातें लेके आऊँगा, नए वीडियो में मिलूँगा आपसे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, और दोस्तों शेयर तो करने के बाद दोस्तों को भी कहिए शेयर करने के लिए। और अगर आप नए हो तो नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। I love you friends.